जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसको कि हम बोलते हैं टेंस यानी ज़माना। टेंस इंग्लिश में ज़माने को बोलते हैं। इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं प्रेजेंट यानी कि हाल, और पास्ट यानी कि माज़ी, और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। ठीक है। टेंस के माने ज़माना, सेंटेंस के माने जुमला, सेंटेंस के माने जुमला और टेंस के माने ज़माना। ठीक है। इन 2 लफ्ज़ों में फ़र्क मलहूज़ रहे तो ज़माने 3 तरीक़े के होंगे, हाल, माज़ी और मुस्तकबिल, जिसका इंग्लिश में नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नंबर 2 कंटिन्यूस। इनके बनाने के तरीक़े, अब यानी इसमें से हम एक टेंस आज है जिस पर हम फोकस करने जा रहे हैं और उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये वो टेंस होता है जिसमें किसी काम के हाल में, प्रेजेंट के माना हाल, कंटिन्यूस का मतलब जारी। ठीक है। जिसमें हाल में किसी काम के जारी होने को बताया जा रहा हो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उर्दू में तर्जमा यूं होता है, वो जा रहा है, वो जा रही है, वो जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। वो सो रहा है, तो जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब कौन सा टेंस है, कौन सा ज़माना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। ठीक है। जिसके अंदर किसी काम के जारी होने को बताया जा रहा हो हाल में, उस टेंस को बोलते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जिस तरीके से आप हजरात ने मॉडल वर्ब्स में पढ़ा था कि वर्ब से पहले मॉडल वर्ब लाते हैं, तो मॉडल वर्ब वर्ब में एक माना का इजाफा करता है और एक माना का तायुन करता है वर्ब के साथ। तमाम टेंसेस में हमें क्या कहते हैं, इस बात का ख्याल रखना है, जितनी भी टेंसेस हैं इन तमाम टेंसेस में हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग आती है। हेल्पिंग वर्ब, सबकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, अलग अलग आती है। हेल्पिंग वर्ब के लफ्जी माना तो हो गए मुआविन फ़ेल। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर और एम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। अब ये बात आप पहले से, इस बात से पहले से आप वाकिफ़ हैं कि इस को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, आर को कहाँ पर इस्तेमाल करना है और एम को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर भी मैं एक बार बता दूं कि इज़ इस्तेमाल की जाती है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। आर को इस्तेमाल किया जाता है वी, यू, दे और दीगर तमाम प्लूरल के साथ, और एम को इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएंगी, और जब ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएंगी, अभी आपने इज़ारे में पहले भी पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के तौर पर। जब आप लिंकिंग वर्ब के तौर पर इज़ आर एम को पढ़ रहे थे तो इज़ आर एम के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा था, वो खुद वहां पर खुद वर्ब, जो इज़ आर एम खुद वर्ब बन रहा था, या वो वर्ब खुद वर्ब बन रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ऐसा है कि इज़ आर एम खुद ये वर्ब नहीं बन रहे हैं, खुद ये हेल्पिंग वर्ब बन रहे हैं, मुआविन फ़ेल बन रहे हैं, और इसके बाद एक दूसरा फ़ेल आएगा। वो फ़ेल जो है उसकी फॉर्म जो होगी वो ING फॉर्म में होगा। वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी फॉर्म में होगा, ING फॉर्म में होगा। ठीक है। तीसरी बात आप ये भी याद रखें कि इस टेंस की पहचान, रिकॉग्निशन बोलते हैं पहचान को, पहचान उर्दू से अगर आप इसकी पहचान करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आमतौर पर इसमें आखिर में क्या रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के अल्फाज इसमें आ रहे होंगे।
रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें हो गई। नंबर एक, इज आर एम का इस्तेमाल किया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर दो, इसमें जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी वो आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। नंबर तीन, इसके तर्जमे में आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा होगा, अक्सर व बेशतर। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन तब भी आप उसको समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मिसाल के तौर पर, वो सो रहा है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और आप ऐसे भी बोल सकते हैं वो सोया हुआ है। ठीक है, वो सोया हुआ है। वो सफेद कपड़े पहने हुआ है, ये दरअसल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। वो सफेद कपड़े पहने हुआ है। या वो कुर्ता पहना हुआ है, तो कुर्ता पहना हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, लेकिन इसमें रहा है नहीं आ रहा है। तो अक्सर बेशतर तो रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि ये नहीं आएगा। लेकिन आप उसको अपनी फहम से इस बात को समझ लेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको परेशानी नहीं होगी उसको समझने में। चलिए, बनाने का तरीका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने का क्या तरीका रहेगा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बनाना, बनाने का तरीका क्या रहेगा? बनाने का तरीका। अब असर्टिव सेंटेंस है तो बनाने का तरीका वही रहेगा जो मॉडल वर्ब में आप असर्टिव सेंटेंस के बनाने का तरीका था। यस और नो क्वेश्चन है तो उसको बनाने का तरीका वही रहेगा जो मॉडल वर्ब में यस और नो को बनाने का तरीका था। WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन को बनाने का तरीका वही रहेगा जो आपके मॉडल वर्ब में बनाने का तरीका था। मैं एक गर्दान यहां पर लिखता हूं जिससे आप अंदाजा लगाइएगा। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई not going, why am I going, why am I not going। ठीक है, ये क्या है? इसकी कंजुगेशन यानी गर्दान। ठीक है, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, am I going, am I not going, why am I going, why am I not going। ये रहेगी इसके बनाने की तरकीब। क्या है बनाने की तरतीब? अगर आप इसमें देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म है। इस तरीके से ये दो तो सेम हो गए। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म है। इसमें भी ऐसा ही है, ये दो हो गए। फिर उसके बाद इसमें क्या है? पहले WH है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है। ये इन दोनों में बनाने का तरीका रहेगा जो कि पहले आप मॉडल वर्ब वगैरह में पहले पढ़ चुके हैं, वही तरीका यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई आई से गर्दान। अगर आप इसकी गर्दान यू से करेंगे तो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप करें, आई एम है, यू के साथ आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग। ही से भी कर सकते हैं या शी से भी कर सकते हैं। शी से मिसाल के तौर पर आई एम है यहाँ पर, शी इज हो जाएगा। फिर शी इज गोइंग, शी इज नॉट गोइंग, इज शी गोइंग, इज शी नॉट गोइंग, वाई इज शी गोइंग, वाई इज शी नॉट गोइंग। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ऑलराइट पीपल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।